प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रेश अग्निहोत्री में। आप इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। हम आपको आज कक्षा 10 में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित धनुष भंग पाठ की संदर्भ प्रसंग काव्यगत सौंदर्य सहित व्याख्या का अध्ययन कराने वाले हैं। इस पाठ को हमने 2 भाग में विभाजित किया है। पहला भाग का वीडियो आप देखने वाले हैं, दूसरा वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ का दूसरा भाग देख सकेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हिंदी विषय के सभी पाठों का अध्ययन इस चैनल के माध्यम से कर पाएं। आइए शुरू करते हैं हम धनुष भंग पाठ के पहले पद की व्याख्या। पहला पद है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित हैं। यह अंश हमारी पाठ्यपुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित किया गया है। आइए देखते हैं इसका अर्थ। सबसे पहले प्रसंग में देखते हैं तो इस पद में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर उदित होते हुए बाल सूर्य रूपी रघुवर अर्थात श्री रामचंद्र जी को देखकर संत जन रूपी कमल खिल गए, जिससे नेत्र रूपी भृंग माने भौरे प्रसन्न होने लगे। पुनः एक बार पूरा अर्थ। जब उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान श्री रामचंद्र जी रूपी बाल सूर्य उदित हुआ तो सभी संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए। इस पद में काव्यगत सौंदर्य में यहाँ पर मंच की विशालता और श्री रामचंद्र जी के सुंदरता का वर्णन किया गया है। अवधी भाषा है, प्रबंध और चित्रात्मक शैली है, अद्भुत रस और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अब इस दोहे के पश्चात इस पद के जो अन्य चौपाई हैं उनका भी हम अर्थ देखते हैं। इस पद में सभा में उपस्थित जो कुछ राजाओं की स्थिति, राम की विनम्रता तथा संपूर्ण नगरवासियों की मनोवृत्ति का वर्णन किया गया है। नृपन केरी आशा निसिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। जब श्री रामचंद्र जी रूपी बाल सूर्य उस मंच पर उदित हुआ तो श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए उठा देखकर स्वयंवर सभा में उपस्थित अन्य जो आशा हैं, अन्य जो राजा हैं, उनकी आशा निशिनासी अर्थात आशा रूपी निश माने रात नष्ट हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन रूपी जो नक्षत्रावलियां हैं उनका प्रकाश नष्ट हो गया अर्थात वह प्रकाशहीन हो गई। मानी महिप कुमुद सकुचाने, जो अभिमानी राजागण हैं वह कुमुदनी की भांति संकुचित होने लगे हैं, निराश होने लगे हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने, जो कपटी राजागण हैं वह उल्लू की भांति छिपने लगे हैं अर्थात जिस प्रकार दिन होने पर, सूर्य उदित होने पर उल्लू छिपने लगता है, ऐसे ही कपटी राजागण छिपने लगे हैं। भय बिशोक कोक मुनि देवा, परसहि सुमन जनावहि सेवा। कोक मुनि और देवगण ये शोक रहित हो गए हैं और पुष्प की वारिश करके अपनी सेवा जताने का
प्रयास कर रहे हैं। अर्थात सभा में उपस्थित मुनि, देवता और चकवों का दुख नष्ट हो गया है, क्योंकि ये सभी यही चाहते थे कि श्री राम और सीता का यह संयोग हो जाए। अब श्री राम के आने से उनका समस्त दुख नष्ट हो गया है। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु के चरणों की वंदना अत्यंत प्रेम के साथ करने के बाद सभी मुनिगणों का आशीर्वाद मांग करके आगे बढ़ते हैं और उस मंच की ओर जा रहे हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु बर कुंजर गामी। भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर मस्तक वाले श्रेष्ठ हाथी की भांति मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक गति से बढ़ चले। श्री राम के धनुष की ओर चलते ही चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। जनकपुर के सभी नर नारी सुख का अनुभव कर आनंदित हो उठे। पुलकपुरी माने बहुत प्रसन्न हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर, तन माने शरीर, बहुत सुख का अनुभव करने लगे। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। सभी नर नारियों ने अपने पितरों देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो हे गोस्वामी गणेश, श्री रामचंद्र जी इस शिव के धनुष को कमल नाल की भांति, मृणाल माने कमल नाल की भांति सहज ही तोड़ दें। इस पद्यांश में इस बात का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि नगर के समस्त नर नारी चाहते थे कि सीता को वर रूप में श्री राम प्राप्त हों। अवधि भाषा है, प्रबंध और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इस पद में भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कहीं बिलखाई। इस पद में सीता जी की माता का श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य स्नेह भाव व्यक्त हुआ है। राम ही प्रेम समेत लखी, अत्यंत प्रेम के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिन समीप बुलाई, और सभी सखियों को अपने पास में बुला करके सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता ने स्नेह के वशीभूत होकर वचन कहाई बिलखाई, ये वचन कहते हुए अत्यंत प्रसन्न होने लगीं। सीता जी की माता का राम के प्रति वात्सल्य भाव का वर्णन हुआ है। अवधि भाषा, प्रबंधात्मक शैली, वात्सल्य रस, दोहा छंद और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इस पद में किया गया है। सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहई गुर पाही, ए बालक असिहठ भल नाही। राम ने बान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिय नरानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता तथा उनकी सखी के द्वारा उन्हें समझाए जाने का वर्णन किया गया है। पहली चौपाई की व्याख्या ये देखते हैं।
सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। सीता जी की माता अपनी सखियों से कहने लगी, हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, हितु हमारे अर्थात हितैषी कहलाते हैं, ये सभी तो तमाशा देखने वाले हैं। इसलिए को न बुझाई कहीं गुर पाही, ए बालक असी हठ भल नाही। इनमें से कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को जाकर नहीं समझाया कि ये श्री राम तो अभी बालक हैं, असी हठ भल नाही। ऐसा इनका धनुष तोड़ने का हठ भल नाही उचित नहीं है। आशय यह है कि जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला तक न सके, उसे इन बालकों के द्वारा तोड़े जाने को देखने के लिए ये तमाशे जैसा नहीं है, फिर क्या है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। जिसे रावण जिसका बाण जिसकी चाप को छू तक नहीं सका, अर्थात रावण और बाणासुर जैसे वीरों ने जिस धनुष की कठोर प्रत्यंचा को छू तक नहीं सके, सभी राजागण, घमंडी राजागण जो अपनी हार मान चुके हैं, उसी धनुष को तोड़ने के लिए राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। सो धनुराज कुंवर कर देहि, उस धनुष को राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेहि, भला कहीं बाल मराल अर्थात क्या हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। अब रानी जी राजा जनक को उलाहना देती हैं, भूप सयानप सकल सिरानी। मुझे तो लगता है कि राजा का भी सारा सयानापन, सारी समझदारी नष्ट हो गई है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। अब हे सखी, ब्रह्मा जी की क्या गति है, उनकी क्या इच्छा है, यह शायद मुझसे नहीं जाना जा रहा। इस पर वह चतुर सखी बोली, चतुर सखी मृदुबानी, अत्यंत मधुर वाणी में बोलती है, कहती है, तेजवंत लघु गनियन रानी। हे रानी, तेजवान व्यक्तियों के छोटा होने पर भी उन्हें छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। कहाँ तो कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त्य ऋषि और कहाँ अपार समुद्र, लेकिन उस अपार समुद्र को भी अगस्त्य ऋषि ने सोख लिया था। अर्थात छोटे व्यक्ति को भी उसके गुणों के कारण छोटा नहीं समझना चाहिए। रविमंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। सूर्यमंडल देखने में छोटा दिखाई देता है, परंतु उसके उदित होते ही तीनों लोकों का तम अर्थात अंधकार भाग जाता है। अर्थात उस सखी ने सीता जी की माता को यह बताने का प्रयास किया कि देखने में चाहे व्यक्ति छोटा भले ही लगे, लेकिन वह छोटा नहीं होता है, उसके गुणों को देखना चाहिए, न कि उसके शरीर को। छोटे जानकर योग्यता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। इसकी कवि ने तर्कयुक्त अभिव्यक्ति की है, अवधी भाषा है, प्रबंधात्मक और विवेचनात्मक शैली, वात्सल्य रस, चौपाई छंद, अनुप्रास अलंकार और प्रसाद गुण का प्रयोग इस पद में किया गया है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब।
इस पद में मंत्र और अंकुश के द्वारा सभी देवताओं और हाथी को नियंत्रित किए जाने का वर्णन है। मंत्र परम लघ जासु बस। जो ओम का मंत्र अत्यंत छोटा दिखाई देता है, उसी के वश में विधि अर्थात ब्रह्मा जी, हरि अर्थात विष्णु और हर माने भगवान शिव सभी देवता हैं। जो ओम का मंत्र अत्यंत छोटा दिखाई देता है, उसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवतागण हैं। महामत्त गजराज कहूँ, इसी प्रकार महान मदमस्त गजराज को वश में करने के लिए अंकुश भी बहुत छोटा प्रयोग किया जाता है। इसलिए तुम इन राम की कोमलता और बालपन पर न जाओ, निश्चित रूप से यह धनुष को तोड़ देंगे। अवधि भाषा है, प्रबंध और उद्धरण शैली है, दोहा छंद, अनुप्रास अलंकार, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग इस दोहे में किया गया है। काम कुसुम धनुषाय कलीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा बिसादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बै देही, सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करिहि तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्ह्यू तुझ सेवा। बार बार सुनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। इस पद में सीता की माता जी का राम की क्षमता के संबंध में विश्वास और सीता द्वारा विभिन्न देवताओं की प्रार्थना किए जाने का वर्णन किया गया है। काम कुसुम धनुषाय कलीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। रानी की सखी उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर सारे संसार को, सकल भुवन माने संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है। देवी तजिय संसौ अस जानी, इसलिए ऐसा जानकर हे देवी तुम अपना संदेह त्याग दीजिए। हे रानी मेरी बात सुनिए कि श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ देंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा बिसादु बढ़ी अति प्रीति। सखी के ऐसे वचन सुनकर रानी को श्री राम की सामर्थ्य में विश्वास हो गया और उनका दुख मिट गया, दूर हो गया तथा श्री राम के प्रति उनका प्रेम, उनका स्नेह अत्यधिक बढ़ गया। तब राम ही बिलो की बै देही। उसी समय श्री राम को देखकर भयभीत हृदय से सीता जी सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि, भयभीत होकर अपने हृदय से जिस जिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाव अकुलाही, होहु प्रसन्न महेश भवानी। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी अर्थात हे शिव पार्वती, आप प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल आपनी सेवकाई, करिहि तुहरहु चाप गरुआई। मैंने आपकी आज तक जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मेरा कल्याण करते हुए इस धनुष के भारीपन को दूर कर दीजिए। हरहु माने दूर कर दीजिए। गणनायक बरदायक देवा, हे गणों के नायक वर देने वाले गणेश जी, आज लगें कीन्हूं तुम सेवा। मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार विनती सुनी मोरी, मेरी आपसे बार बार यही विनती है कि करहु चाप गुरुता अति थोरी, कि धनुष के भारीपन को अत्यधिक कम कर दीजिए। आप मेरी यह विनती अवश्य सुन लीजिए। मनवांछित प्राप्ति के लिए विभिन्न देवताओं की प्रार्थना करने की भारतीय परंपरा को स्पष्ट किया गया है। अवधी भाषा है, प्रबंध और वर्णनात्मक शैली, भक्ति रस और चौपाई छंद इस पद में काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत
लिखा जाएगा। अगले पद में सीता जी की श्री राम के प्रति प्रेमानुरक्ति का वर्णन हुआ है। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रामचंद्र जी को बार बार देखकर सीता जी धैर्य धारण करती हुई, धरिधीर माने धैर्य धारण करते हुए देवतागणों को मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और उनका शरीर अत्यंत रोमांचकारी हो रहा है। सीता जी का श्री राम के प्रति प्रेम का सजीव चित्रण हुआ है। अवधी भाषा है, प्रबंध और वर्णनात्मक शैली, श्रृंगार रस और दोहा छंद है। नीके निरखि नयन भरि शोभा, पितु पनु सुमिरि बहुरी मनु क्षोभा। आह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनुकुल सहो चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरऊं उरधीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरु रघुपति हनिहारी। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। श्री राम के प्रति सीता जी की अनुरक्ति का बड़ा ही मार्मिक वर्णन इस पद के माध्यम से किया गया है। नीके निरखि नयन भरि शोभा। अब सीता जी के मन में यह संदेह है कि कोमल शरीर वाले राम शिव के धनुष को शायद तोड़ न पाए, तो सीता जी ने धनुष तोड़ने के लिए खड़े श्री राम जी की शोभा को नेत्र में भरकर भली भांति देखा और पितुपन सुमेरी, पिताजी के प्रण को अर्थात जनक जी के प्रण को याद कर उनका मन बहुत दुखी हो गया कि शायद यह शिव धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। आह तात दारुनि हठ ठानी। काश पिताजी ने ऐसी कठोर प्रतिज्ञा न की होती। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। वे इस विषय में शायद कुछ भी लाभ हानि नहीं समझ रहे हैं, अर्थात वह अपने पिता के प्रण पर बहुत अधिक खींच रही हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई। भय के कारण कोई भी मंत्री गण उनको आज ज्ञान नहीं देने जा रहे हैं, कोई सीख नहीं दे रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं और इस समाज में, इस सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। कोई इसे रोकने का साहस नहीं कर पा रहा है। कहाँ धनुकुल सहु चाहि कठोरा। कहाँ तो वज्र से भी कठोर यह धनुष है और कहाँ ये श्यामल मृदुगात किशोरा। अत्यंत कोमल शरीर वाले सांवले सलोने भगवान श्री रामचंद्र जी। विधि के ही भांति धरों उर्धीरा। हे विधाता, जब कोई उपाय मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं किस प्रकार अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। कहीं सिरसी का कोमल पुष्प हीरे को बेध सकता है, हीरे को काट सकता है। सकल सभा कै मति भय भोरी। यहाँ तो सारी विद्वत सभा की बुद्धि भोली अर्थात बावली हो गई है। अतः हे शिवधनुष, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शिवधनुष, अब तो मुझे केवल शंभुचाप शिवधनुष तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी। अब तुम ही कोमल होकर मेरी मनोकामना को पूर्ण करो। तुम अपनी जो जड़ता है, जो वजनता है, उसे अन्य लोगों पर डार दो। हो ही हरु रघुपति ही निहारी। और जैसे ही श्री रामचंद्र जी इस धनुष को देखें, तुम अपनी जड़ता को त्याग देना। अति परितापसी मन माही। अत्यंत दुख के साथ सीता जी मन ही मन ऐसा विचार कर रही हैं।
लवनी में सजुग सय समझाही। और उनके लिए अब इस समय एक एक पल, एक एक क्षण भी युगों के समान दिखाई दे रहा है। राम के शरीर की कोमलता का अनुभव कर ईश्वर से उन पर अनुग्रह करने की प्रार्थना की गई है। अवधि भाषा, प्रबंध शैली, श्रृंगार और भक्ति रस, दोहा, छंद, अनुप्रास और उपमा अलंकार है। माधुर्य और प्रसाद गुण का प्रयोग इस पद में किया गया है। आप सभी विद्यार्थियों ने यह पहला भाग देखा है। दूसरे भाग के वीडियो में हम जो अन्य चौपाई और दोहा इस धनुष भंग पाठ के हैं उनको लेकर के उपस्थित होंगे। साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी मित्रों को शेयर करना कतई न भूलें। आपके साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जो भी मित्र जुड़े हुए हों उनको भी भेजें। धन्यवाद। जय हिंद।